एक एम्प्लॉय के लिए घूमने का प्लान बनाना किसी जंग से कम नहीं होता, लेकिन हर एम्प्लॉय के पास ट्रैवलिंग राइट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं LTA यानी लीव ट्रैवल अलायंस। LTA के क्या फायदे होते हैं, कैसे क्लेम हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में जाने। देखिए, LTA आपकी सैलरी का वो हिस्सा होता है जो आपको ट्रैवल के लिए मिलता है। ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(5) के अंडर आता है, जो टैक्स फ्री होता है। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिए कि ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। देखिए, इसमें आपको एम्प्लॉयर LTA देता है और आप एक्चुअल एक्सपेंसेस पर टैक्स एक्सेप्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करें कि आप LTA कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो देखिए, पहला ये कि LTA केवल सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलता है, चाहे एम्प्लॉय प्राइवेट जॉब कर रहा हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके साथ ही आप सिर्फ अपनी फैमिली के साथ की गई ट्रैवलिंग पर ही क्लेम कर सकते हैं। फैमिली जिसमें स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स या फिर डिपेंडेंट सिबलिंग्स जैसे भाई बहन अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो। दूसरा ये कि सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल है तो ही आप इसका क्लेम कर सकते हैं। LTA के अंडर इंटरनेशनल ट्रैवल कवर नहीं होता। तीसरा ये कि क्लेम के लिए ट्रैवल का वैलिड प्रूफ होना चाहिए। चौथा ये कि ट्रैवलिंग के दौरान फूड एक्सपेंसेस और रिकमेंडेशन LTA के अंडर क्लेम नहीं होंगे। एक्सेप्शन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट कवर करता है, जैसे एयर, रेल या फिर बस फेयर। और LTA एक्सेप्शन हर वेकेशन पर लागू नहीं होता। आप इसके द्वारा एक ब्लॉक ईयर में 2 ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, ब्लॉक ईयर की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर से अलग होता है, जिसका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। 4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक ईयर होता है, जिसमें 2 यात्रा कर इसका लाभ उठा सकते हैं। करेंटली साल 2022-25 का ब्लॉक पीरियड चल रहा है, यानी 1 जनवरी साल 2022 से लेकर 31 दिसंबर साल 2025 के बीच की गई 2 यात्रा पर LTA क्लेम किया जा सकता है। अब मान लीजिए अगर आपका LTA 30,000 है और आपने 20,000 रूपए खर्च किए तो 20,000 टैक्स फ्री होंगे और आप 2 ट्रिप एक ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स में क्लेम कर सकते हैं। इन केस अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने ब्लॉक ईयर में ट्रैवल नहीं किया तो वो एक्सेप्शन आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आप अपने दूसरे ब्लॉक ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। LTA में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। पहला नियम है, इंडिया के अंदर ही ट्रैवल करना एलिजिबल होगा। दूसरा निर्णय है कि एयर ट्रैवल में इकोनॉमी क्लास का शॉर्टेस्ट रूट फेयर ही एक्सेप्ट होगा। तीसरा है प्रूफ, जैसे कि टिकट्स, बोर्डिंग पास और होटल बिल्स अगर LTA में हो तो सबमिट करना होगा। और चौथा है प्रोसेस रूल्स, जिसमें अपने एम्प्लॉयर को बिल दिखाएं, वो आपके फॉर्म 16 में एक्सेप्शन ऐड करेंगे। ITR में फॉर्म 12 BP भरते समय LTA डिक्लेयर करें। आखिरी में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि LTA क्लेम करने के पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले अपने एलिजिबल क्राइटेरिया जरूर चेक करें, LTA रूल्स और रेगुलेशन जरूर चेक करें। दूसरा है एडवांस में ट्रैवल प्लान करें, जिसमें आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले ही तय करना होगा। सभी ट्रैवल रिलेटेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि टिकट, बोर्डिंग पास और इनवॉइस सबमिट करना होगा। उसके बाद LTA के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको LTA एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जरूरी जानकारियां फिल आउट करनी होगी, ट्रैवल प्रूफ सबमिट करना होगा। आखिरी में आपका एम्प्लॉयर आपके LTA क्लेम को वेरीफाई करेगा। एक बार क्लेम वेरीफाई यानी अप्रूव होने के बाद एज पर पॉलिसी आप अपना रीइंबर्समेंट अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। क्या आप इस बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।